गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, अदरवाइज लूप। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप और ब्लिक कॉइल। Concept is going to very simple. आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपने ये देखा कि जो करंट है, लेंथ है, डिस्टेंस है एंड एंगल क्रिएटेशन, ये जितने भी हैं ये सभी जो है क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एंड आपका जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही कॉन्सेप्ट को लेके आप जब प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं तो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। तो सपोज़ कीजिए जो सेंटर है अदरवाइज एक्सिस है, हम एक ऐसे ड्रा कर देते हैं, एक रिंग इस पे कुछ जो हम डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे इसका सपोज करते हैं रेडियस है एंड दिस इज योर लेंथ। आई एम सपोजिंग दैट इट इज योर आर रेडियस एंड दिस योर एक्स विद द डिस्टेंस एंड दिस इज स्मॉल आर विच इज योर दिस पॉइंट is the so delta B is directly proportional. That means here the create is your 90-degree angle, that means perpendicular. और यहाँ पर आपका जो है डेल्टा B जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका क्रिएट होता है, ठीक है। और यहाँ से आपका सर्कुलर मोशन पर है, राइट, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट बाय हेल्प ऑफ द आइए बाय हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, डेट मीन्स म्यू जीरो भी बोल सकते हैं, अपान 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर इज योर इक्वेशन। इन द फिगर एट द सेंटर, जो सेंटर है इस सेंटर पर ऑब्लिक आप ऐसे भी कह सकते हैं, देयर मीन्स एक्सिस, जो एक्सिस है सेंटर है, इस पे जो एंगल क्रिएटेशन हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 90 डिग्री। तो इफ हम पुटिंग दैट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, पुटिंग इन वन, दैट मीन्स साइन 90 एंड यू नो साइन 90 वैल्यू द ऑलवेज 1। इफ इसमें 1 की वैल्यू रख देते हैं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। डेल्टा बी इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जा रहा है यहाँ पर आर स्क्वायर, ठीक है। क्या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, म्यू जीरो अपान 4 पाई आई अपान आपका आर स्क्वायर एंड दिस डेल्टा एल, डेल्टा एल। इसके एक्सिस पर हम रोटेशन का काम कर रहे हैं, डेट मीन्स सर्कुलर मोशन का काम किया जा रहा है। देट मीन्स जब सर्कुलर मोशन का काम किया जा रहा है, डेट मीन्स ये जो है एक जो कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहेंगे एंड यू नो ऑलरेडी द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक, जो उसके मैग्नेट के जितने प्रॉपर्टी हैं उसको भी स्टडी कर चुके हैं। डेट मीन्स ऐसे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, डेट मीन्स 6 7 टाइम, देयर मीन्स देयर इज नो काउंट।
देयर इज अनलिमिटेड, इनफाइनाइटिंग। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, कई बार चलता है तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं वाई नॉट सिग्मा। दिस इज द इंडिकेटर ऑफ सम ऑफ द ऑल अलजेब्रिक, ठीक है। लेंथ, सभी लेंथों को हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया सिग्मा डेल्टा एल, ठीक है, सिग्मा डेल्टा एल हो जा रहा है। बट कंडीशन क्या आपका कहेगा, कंडीशन यह है कि सिग्मा डेल्टा एल इज इंडिकेटेड 2 पाई आर। ये क्या दिखाता है भाई, ऐसे है ना, सर्कुलर पाथ पे जो है रोटेशन कर रहे हैं तो 2 पाई आर इज द सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है, सरकमफ्रेंस। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमने रख देता हूँ यहाँ पर। तो डेल्टा वी इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई, और यहाँ पे आर स्क्वायर, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ हियर 2 पाई आर, ओके। 2 पाई here to cancel, that means only that your 2 to the 4, and this the r2 1 r is cancel, then we get of mu 0 upon 2 and this your r, n हुआ। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई लिख दें। आप कहीं कहीं कैपिटल और भी यूज़ कर लेते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कैपिटल आर यूज़ कर लिया हूँ, ये आपका हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग आपका ये एच है, आर है, ठीक है। तो दिस मीन्स इज द इंडिकेटेड डेट योर रेडियस। यहाँ पर आप ऐसे लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है, ओ एंड इफ द पुटिंग द ओ ए बी, डेट मीन्स ओ बी इक्वल टू, वी सपोजिंग ओ बी इक्वल टू इज द रेडियस। डेल्टा बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 आर आई, ये हो गया इंटू आई। अब थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि आप जो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, डेट मीन्स आप जो कॉइल जो है उसके चारों तरफ अराउंड लगाते हैं, ठीक है, जो लूप कहा गया अदरवाइज कॉइल। आप एक कॉइल लीजिए, इसमें मान लीजिए ये मार्क है, इस पर हम चारों तरफ ऐसे घुमाते हैं, डेट मीन्स ये जो क्या कंबाइन करेगा, कॉइल को कंबाइन करेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ़ द नंबर ऑफ एन, इफ कैपिटल एन नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल लेते हैं तो क्या कंडीशन आ जाएगा यहाँ पर, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू 0, ठीक है, अपान 2 आर एन आई, या आई एन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्रिएट हो जाएगा यहाँ तक, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से सपोज किए थोड़ा सा हम और मैथमेटिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इफ़ ये जो आर है हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो कंपोनेंट बन के आएगा, तो कंपोनेंट में तो दो चीज़ें हैं, एक तो साइन यहाँ पे है ही गया, साइन एंटी इज द ऑलवेज वन, तो साइन के बाद क्या आएगा आपका कॉस आएगा। तो कॉस इज द, कैसे आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू योर बेस अपॉन हाइपो, ये होता है। तो बेस अपॉन हाइपो, तो डेट मीन्स यहाँ पे जो सिग्मा आपका डेल्टा एल 2 पाई आर आया है, तो इस कॉम्पोनेंट के साथ जो है हम यहाँ पे जो नंबर आप है करंट है, इसमें इस नंबर ऑफ करंट पे हम यहाँ पे ये लिख चलते हैं कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका बेस हो गया, ठीक है।